घनश्याम तिवारी जी, मुख्य आरोपी सरफराज जिसने गोली चलाई, उसके साथ साथी तालिब, दोनों का इनकाउंटर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? उत्तर प्रदेश में एक नाकारा सरकार है जो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। गृह मंत्री के नाकारापन के चलते जगह जगह दंगे होते हैं, जैसे बहराइच में हुआ। समूची सरकार सौंपी रही, सैकड़ों लोगों के घर दुकानों को बर्बाद किया गया। उसके बाद सरकार चाहती है कि किसी एनकाउंटर की घटना से उसके ऊपर लिपापोती कर दी जाए। आज देश के और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि इस नाकारा सरकार के गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी दोनों को रिजाइन करना चाहिए। उनके अंदर काबिलियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन को संभाल सकें। किसी एक एनकाउंटर की घटना से उनके नाकारेपन पर लिपापोती नहीं की जा सकती। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक सरफराज भागने की कोशिश कर रहा था, फरार था, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया और ऐसे में मुठभेड़ हुई है जिसमें कि एनकाउंटर हुआ है। अभी तो ये शुरुआती जानकारी आ रही है और आप इसे अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर ही फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो फेक एनकाउंटर किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात पर उप मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो और उप मुख्यमंत्री की बात पर मुख्यमंत्री को भरोसा ना हो, वो सरकार झूठी और पाखंडीय जनता मानती है। मैंने नहीं कहा फेक एनकाउंटर। मैंने ये कहा कि एनकाउंटर की घटना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और होम सेक्रेटरी के नाकारापन पे लिपापोती नहीं कर सकते। इन लोगों को रिजाइन करना चाहिए। वैसे भी ये जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि दंगाई भावना से लोगों के विश्वास को पुनः हासिल किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार चाहते हैं, शांति अमन चाहते हैं। दंगाई भावना वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विचारों से वो दोबारा किसी पार्टी को ताकत नहीं दे सकते। जी, बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी जी। हमारे साथ सुनील साजन भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुनील साजन जी, जानकारी मिल रही है नेपाल सीमा के पास सरफराज जिसने गोली चलाई बहराइच हिंसा में, उसके साथ तालिब, दोनों का एनकाउंटर हुआ है, गोली लगी है दोनों को। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक दंगे हो रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार फेल हुई है या कहीं न कहीं सरकार की मंशा नहीं थी कि दंगे रोके जाए। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की इमेज पूरे देश दुनिया में बदनाम हो रही है। ये सरकार तो वो थी जो कह रही थी कि कुछ नहीं हो सकता है, ये सद्भावना से कैसे खेलने लगी। और अगर कहीं कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमें पुलिस की कार्रवाई पर कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा, आपस में जो सरकार का तालमेल नहीं है, आपस में ही सरकार लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त मानी जाए या कैसे उम्मीद की जाए कि ये सरकार उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था दे सकती है। सुनील साजन जी, आप ये कह रहे थे, आपने कहा कि दंगे हुए तो उसे रोकने की मंशा नहीं थी, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि सरकार दंगे भड़काना चाहती है या सरकार दंगे भड़का रही है? आप ये आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर दंगा हुआ है तो स्वाभाविक होता है ना, सरकार पर सवालिया निशान, प्रशासन पर सवालिया निशान। आखिर एलआईयू क्या कर रही थी, इनकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, और फिर दंगे के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, किस तरीके के ट्वीट आए हैं। वो खुद बयान और ट्वीट दर्शाते हैं कि वो सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं, आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। तो वो तो मंशा साफ है कि दंगे से जिसको फायदा होता है वो कौन है? फायदा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है। और बीजेपी की सरकार तो आखिर दंगे क्यों नहीं रुक पाए? क्यों ऐसा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके बन रहा है? नहीं सुनील साजन जी, लेकिन जिस तरह की घटना हुई बहराइच में, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हत्या की गई गोपाल मिश्रा की, उसके बाद पुलिस एक्शन में तो दिखाई दे रही है। पुलिस कह रही है कि देखिए, हमने जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया है, जो फरार थे उनको पकड़ने की कोशिश की है, तो हम लगातार काम कर रहे हैं, हिंसा पर भी नियंत्रण किया है, लेकिन भड़काने का काम किया जाता है लगातार। ये अगर उधर से कहा जाए तो उस पर क्या जवाब होगा? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सच में बेहतर काम कर रही होती तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। कोई किसी के घर पे नहीं चढ़ता और ना ही किसी में हिम्मत होती कि कोई किसी पे गोली चला दे। दोनों जगह उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार फेल रही है। जी।
बहुत शुक्रिया सुनील साजन जी टीवी 9 बातवर से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है। सरफराज के साथ साथ तालिब को भी गोली लगी है, अस्पताल ले जाया गया है। ये एनकाउंटर हुआ है नानपारा में, बहराइच जिला का नानपारा इलाका, वहां एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ हुई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने के लिए कहा और ऐसे में गोली चली है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि अस्पताल ले जाने के बाद क्या कहना है डॉक्टरों का, लेकिन नानपारा में एनकाउंटर के बाद सरफराज और तालिब को अस्पताल ले जाया गया है। इस पूरी घटना में, बहराइच हिंसा में 6 मुख्य आरोपी थे, जिनमें से सरफराज वो व्यक्ति था जिसे हमने लगातार तस्वीरों में, वीडियो में देखा, जिसके हाथ में हथियार था, जिसने गोली चलाई थी। सरफराज का ही अब एनकाउंटर किया गया है। आरोपी सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले बयान दिया था, ये कहा था, ये आशंका जाहिर की थी कि एनकाउंटर हो सकता है मेरे भाई का। तो सरफराज की बहन ने कहा था कि मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है और कुछ देर के बाद ही ये हुआ है। क्या कहा था सरफराज की बहन ने अब से कुछ देर पहले, सुनिए। तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, ये बयान सरफराज की बहन की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पकड़ा गया है लेकिन कहीं पर दिखाया नहीं जा रहा है। विपिन, ये बयान हमने सुनवाया जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सरफराज की बहन जिसका ये कहना कि पकड़ लिया गया है, लेकिन उसका ये डर था कि आशंका जाहिर की थी उन्होंने कि एनकाउंटर हो सकता है, और कुछ देर बाद एनकाउंटर की जानकारी भी सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये परिवार की तरफ से पहला रिएक्शन है इस पूरे मामले में। 13 तारीख की हिंसा के बाद ये अब्दुल हमीद की बेटी है, जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, और इनका आरोप ये है कि इनके घर से इनके पति दबिश देने के लिए पुलिस इनके घर पर पहुंची थी, और ये जानने के लिए कि कहीं ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद अपनी बेटी, अपनी बहन के घर तो नहीं छिपे हुए हैं। लेकिन वहां पर जब कोई नहीं मिला तो इनके पति और इनके देवर को पुलिस अपने साथ ले गई है, और इन्होंने ये शक बताया था, क्योंकि इनके सुनने में ऐसा आरोप इनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है कि इनको सुनने में यह आया था कि उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, उनका एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन पिछले 5 दिनों से मैं भी बहराइच में हूं, किसी की अरेस्टिंग की कोई ऑफिशियली हमें जानकारी नहीं दी गई है, किसी की इंट्रोगेशन की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये जरूर कहा जा रहा था कि एसटीएफ से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर और यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है और इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर यह आई है, पुलिस सोर्सेज ने हमें यह कंफर्म किया है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगभग 40-42 किलोमीटर दूर नानपारा एक जगह पड़ती है, नानपारा में एनकाउंटर किया गया है। 2 लोगों को गोली लगी है, लेकिन अभी किसी के मौत की सूचना नहीं है। यह जरूर है कि सरफराज और तालिब, 2 लोगों को गोली लगी है और दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इनके साथ कुछ और इनके साथी थे जिनको गिरफ्तार, यानी 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। बाकी इंफॉर्मेशन छन कर हमारे पास आ रही है, लेकिन यह जरूर है कि एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर में गोली लगी है। ये तमाम लोग जिनको गोली लगी है पैरों में, ये लोग नेपाल भागने के फिराक पे थे। पुलिस ने इन्हें रोका, इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, इनकी तरफ से गोली चलाई गई और जवाबी फायरिंग में इनके पैर पर गोली लगने की फिलहाल बात सामने आ रही है। लेकिन बाकी गोली कहां लगी है, क्या हालत है, थोड़ी देर में यह बात जरूर कंफर्म हो जाएगी।